लास्ट लेक्चर में मतलब हमने एसिड और बेसिस के बारे में देखा था। नेक्स्ट वाटर और बेस सॉल्वेंट के बेस पे कैसे हम बात कर सकते हैं, तो वाटर के बारे में देखा था। देन हमने किसके बारे में देखा था, NH3 के बारे में देखा था, राइट। तो ये सॉल्वेंट अगर ऐसे कटायंस दे रहे जैसे H+ NH4, तो फिर वो क्या होगा, अपना एसिड। एसिड स्पीशीज जो ऐसे कटायन देंगे तो वो क्या रहेगा, अपना एसिड। और जो स्पीशीज ऐसे अनायंस देंगे दैट विल बी बेस, राइट। तो आई जस्ट होप सबको ये पॉइंट एकदम क्लियर हुआ होगा। नाउ लिक्विड HF के बारे में देखा था हमने, राइट। BrF3, IF5 और दूसरे सॉल्वेंट भी थे। हाइड्रेशन, सॉल्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं सुपर एसिड्स। अच्छा, न्यू यूनिट चालू करना है ना मैम? हाँ, तो न्यू यूनिट में ना हार्डनेस और सॉफ्टनेस पे। अच्छा हाँ, यहाँ से बात, ठीक। तो ना ये वाला पार्ट तो हो गया था कि सुपर एसिड जो है वो क्या है, राइट। तो इसमें ये वाला एग्जांपल हमने देखा था कि HSO3F और SbF5 जो है ये साथ में बहुत अच्छे एसिड होते हैं। तो हमने रीजन भी देखा था वो क्यों ऐसा होता है, क्या है, ठीक है। अच्छा, अभी ना HSO3F और SbF5 जो है ना साथ में, ये लोग बहुत अच्छे सुपर एसिड होते हैं। इनफैक्ट ये लोग जो है ना, ये लोग जो हाइड्रोकार्बन है ना उसको क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। मिक्सचर कैन डिसॉल्व सब्सटेंस लाइक हाइड्रोकार्बन बाय क्रिएटिंग कार्बोकटायन, ठीक है। तो इसका जो मिक्सचर है, ये दोनों का मिक्सचर है, ये मिक्सचर हाइड्रोकार्बन को डिसॉल्व कर सकता है और देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ कार्बोकटायन। अब ये ठीक है, ठीक है। नाउ ये देखो यहाँ पे ये वाला अपना एसिड है। नाउ ये क्या करा है इसने, इसको डिसॉल्व कर दिया, कैसे, प्रोटोनेट कर देता है। नाउ कैसे प्रोटोनेट करता है, ये H+ देगा यहाँ पे, फिर ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। प्रोटोनेट मतलब यहाँ पे ना, ये बहुत अनयूजुअल रिएक्शन है लेकिन ये होती है। और ये जो रिएक्शन है ये जॉर्ज ओला ने करवाई थी, मतलब इन्होंने डिस्कवरी करी थी और इसके लिए ना इनको नोबेल प्राइज था। ये समझ लो, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, ठीक है। समझ में आया। तो HSO3F विद SbF5 का ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये लोग जो है ये हाइड्रोकार्बन को डिसॉल्व कर सकते हैं और ये लोग कार्बोकटायन प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ में आया। तो ये देखो कैसे प्रोटोनेट कर रहे हैं यहाँ पे, इन लोग ने इसको प्रोटोनेट कर दिया और फिर बाद में CH4 एलिमिनेट हो गया यहाँ पे कार्बोकटायन में, ठीक है। तो इसके लिए जॉर्ज ओला जो है ये साइंटिस्ट, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए, ठीक है। नाउ जो सुपर एसिड होते हैं ये लोग PCl3 को भी प्रोटोनेट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो वो बस एप्लीकेशन था। अब आते हैं हम लोग हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल पे। तो ये जो है ना, ये नेक्स्ट यूनिट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो उसमें एक टॉपिक है मेजरनेस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, ठीक है, ओके। नाउ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल में जो है, तो इसमें अपने को देखना पड़ेगा हार्ड हार्ड इंटरेक्शन, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन, ठीक है। नाउ जो हार्ड हार्ड एंड सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन जो होती है वो स्ट्रॉन्गर रहती है। मतलब अगर एक हार्ड एसिड है, हार्ड बेस है, तो उसमें जो इंटरेक्शन हो रही है वो क्या होगा, मतलब इंटरेक्शन जो रहेगी वो क्या रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है ना। अगर हार्ड हार्ड इंटरेक्शन रहता है तो फिर वो क्या होती है, आयनिक। और अगर सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन रहता है तो वो रहेगा कोवलेंट, ठीक है। नाउ अपना जो जैसे हार्ड एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया तो वहां पे क्या होगा, जो फॉर्मेशन होगा, जो का फॉर्मेशन रहेगा वो स्टेबल रहेगा। वैसे ही सॉफ्ट एसिड अगर सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्ट करता है
फिर तो वहां पे जो इंटरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा। नाउ जो हम लोग हार्डनेस और सॉफ्टनेस, जैसे HgI2 एग्जांपल ले लो, तो ये सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का इंटरेक्शन है। नाउ हार्ड और सॉफ्ट किस बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो जो हार्ड रहेगा वो कैसा रहेगा, स्मॉलर इन साइज रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कैसी रहने वाली है, ज्यादा रहने वाली है, एंड दे विल हैव हाई चार्ज डेंसिटी। ओके, और जो सॉफ्ट रहेगा वो कंपैरेटिवली लार्जर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम रहेगा और चार्ज डेंसिटी भी उससे कम रहेगा, ठीक है। सो हार्ड और सॉफ्ट एसिड जो रहेगा, तो इसमें अपने को कैसा देखने का ना, स्टेबिलिटी मैटर करती है। मान लो दो कंपाउंड दे दिया और पूछेगा कि भाई कौन सा वाला स्टेबल है, तो वो हम लोग हार्ड 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 इंटरेक्शन, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन पे देख सकते हैं। जैसे अगर हार्ड हार्ड इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों हार्ड है, तो क्या होगा, वो वहां पे वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। अगर सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रही है, तो वो कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन हो रहा है, तो वहां पे वो स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखो, अब ना यहाँ पे दो ये है, दो कंपाउंड है, एक है AgI2 और एक है AgF2, ठीक है। ना यहाँ पे जो अपना Ag है, यहाँ पे Ag, तो ये कैसा रहेगा, सॉफ्ट रहता है, और यहाँ पे I भी कैसा है, सॉफ्ट रहता है, ठीक है, सिंस साइज क्या है, लार्जर है इसका। नाउ AgF2 में Ag तो सॉफ्ट रहेगा, लेकिन जो अपना फ्लोरीन है क्या रहेगा, हार्ड रहेगा। क्यों हार्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपना फ्लोरीन है ये स्मॉलर इन साइज होता है। तो कंपैरेटिवली देखते हैं हम लोग, तो इसलिए AgI2 और AgF2 में से ज्यादा स्टेबल कौन है, AgI2 ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया। तो ये याद रखने का कि अगर सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रही है और हार्ड हार्ड इंटरेक्शन हो रही है, तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड, ठीक है। समझ में आया। मैम आपको कैसे यस पता मैम। कि एजी सॉफ्ट है? हाँ, तो ये सॉफ्ट कैसे पता चला ना अपने को, देखो ये ना मतलब हार्ड और सॉफ्ट का ना डिस्टिंग्विश है, कि जिन लोग को हम लोग हार्ड बोल रहे हैं ना, तो हार्ड का कंडीशन ये होना चाहिए, जैसे कंपेयर करते हैं ना हम लोग, दो कंपाउंड को कंपेयर करके बात करते हैं, राइट। तो जो अपना हार्ड रहता है, तो जो हार्ड रहेगा उसका साइज कैसा रहेगा, स्मॉल साइज रहेगा। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी रहेंगी उसकी, ज्यादा रहेंगी। थर्ड, दे विल हैव हाई चार्ज डेंसिटी, तो ये चार्ज डेंसिटी भी मैटर करता है। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। जो सॉफ्ट रहेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगा, कम रहेगा, और चार्ज डेंसिटी भी क्या रहेगा, कम रहेगा, और इसका साइज कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं, समझ में आया। तो ये दिमाग में रखना, ये हार्ड सॉफ्ट वाला, ये वाला, ये पॉइंट याद रखना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे Ag है, तो सिल्वर क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे I और F है, Ag तो दोनों में ही है, ठीक है। मेन क्या है, I और F है। नाउ I जो आयोडीन है, उसका साइज कंपेयर टू फ्लोरीन क्या है, ज्यादा है ना। आयोडीन का साइज कंपेयर टू फ्लोरीन क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए जो आयोडीन है अपना, वो क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि जिसका साइज ज्यादा, तो वो क्या रहने वाला है, सॉफ्ट, और फ्लोरीन क्या है, हार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे Ag सॉफ्ट है, फ्लोरीन क्या है, हार्ड है, तो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रहा है, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रहा है। और हमने ये पढ़ा हुआ है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। तो इस बेसिस पे जो है AgI2 जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। समझ में आया। हाँ मैम। अब ना दूसरा वाला एग्जांपल ले लो, COF6 3 COI6 3, ठीक है। नाउ कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, साइज कंपैरेटिवली तो छोटी रहेगी, राइट। कोबाल्ट का साइज कम रहेगा, क्यों रहेगा कम, चार्ज इस पे ज्यादा है, चार्ज क्या है, ज्यादा है, राइट। चार्ज मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए इसके,
मतलब न्यूक्लियस का पुल और ज्यादा रहेगा बाहर वाली शेल पे, मतलब साइज छोटी रहेगी। समझ में आया? Yes, ma'am. तो कोबाल्ट इसलिए हार्ड है और फ्लोरीन जो है वो तो हार्ड ही रहता है, और आयोडीन क्या रहेगा? सॉफ्ट रहेगा। तो ये फ्लोरीन और आयोडीन का तो हम लोग देखेंगे हार्ड सॉफ्ट कैसे कंपेयर कर रहे हैं ना। तो फ्लोरीन का क्या रहेगा? हार्ड, और आयोडीन का क्या रहेगा? सॉफ्ट। क्यों? फ्लोरीन जो है वो स्मॉलर इन साइज है, और आयोडीन का साइज क्या है कंपैरेटिवली टू फ्लोरीन? ज्यादा है। समझ में आया? तो इसलिए सिंस यहाँ पे हार्ड हार्ड इंटरेक्शन हो रही है कोबाल्ट और फ्लोरीन में, कोबाल्ट भी हार्ड है और फ्लोरीन भी हार्ड है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस। मैम फिर से बताइए ना कोबाल्ट कैसे हुआ? कोबाल्ट कैसे हार्ड हुआ ना, ये पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ। अब ना देखो, कोबाल्ट जो इसके पास जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, 27 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, उसमें से ना आउटर शेल में से 3 चले गए, ठीक है। हाँ। अब चले गए। अब देखो, अभी जो भी अपना कोबाल्ट का एटॉमिक क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है और शेल रहता है, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो है अंदर, प्रोटॉन नहीं गायब हुआ है। क्या गायब हुआ है? इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है। हाँ। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन उतना ही है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा? और पुल करेगा तो उसका size शेल को। छोटा है। हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर छोटा चार्ज। होगा। हाँ, तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा हुआ तो मतलब हार्ड। हार्ड है। समझ में आया? ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, तो उसके वजह से ये जो है कोबाल्ट अपना जो रहेगा वो क्या रहेगा? हार्ड। और दोनों में तो कोबाल्ट ही है, फ्लोरीन और आयोडीन में से अपने को देखने का है। तो फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है वो क्या रहेगा? हार्ड। और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहता है वो क्या रहेगा? सॉफ्ट। जिसका साइज छोटा है वो रहेगा हार्ड, जिसका साइज बड़ा है वो रहेगा सॉफ्ट। अच्छा, अब इधर आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे ना यहाँ पे कैसा है कि ये कंपेयर नहीं करना है अपने को। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो SCN है ये एम्बिडेंटेड लिगैंड है। ये जो SCN है ये क्या है? एम्बिडेंटेड लिगैंड है, ठीक है। ये पता है ना, मतलब सल्फर के तरफ से भी बॉन्डिंग हो सकती है और नाइट्रोजन की तरफ से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये SCN क्या है? अपना एम्बिडेंटेड लिगैंड। अब इसमें जो है यहाँ पे देखो क्या होता है, जब कोबाल्ट रहता है NCN, अब कोबाल्ट यहाँ पे क्या रहता है? हार्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोबाल्ट क्या हार्ड है? क्यों? चार्ज है इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोबाल्ट क्या है? हार्ड है। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट, ये जो SCN है ना, SCN ये एम्बिडेंटेड लिगैंड है। तो सिंस कोबाल्ट हार्ड है, तो यहाँ पे कोबाल्ट में जो बॉन्डिंग होगी ना, तो नाइट्रोजन की तरफ से होगी। क्यों नाइट्रोजन की तरफ से होगी? बिकॉज नाइट्रोजन भी किस में आता है? हार्ड में आता है। समझ में आया? तो इसलिए कोबाल्ट से जो बॉन्डिंग होगी, जैसे देखो कोबाल्ट से सल्फर भी बॉन्डिंग कर सकता था डायरेक्टली, और नाइट्रोजन भी कर सकता है, लेकिन सिंस कोबाल्ट यहाँ पे जो है, तो ये तो हार्ड है, तो सल्फर और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन मतलब ज्यादा हार्ड है कंपेयर टू सल्फर। सल्फर अपना सॉफ्ट में आता है। तो सिंस यहाँ पे कोबाल्ट हार्ड है, इसलिए यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो नाइट्रोजन की तरफ से होगी, बिकॉज हार्ड हार्ड इंटरेक्शन ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए ये वाला यहाँ पे इस तरह से होगा। अब कमिंग टू पलाडियम, ठीक है। अब देखो पलाडियम जो है वो अपना कौन सी सीरीज में आता है? देखो कोबाल्ट अपना पहली सीरीज में आता है, ट्रांजिशन सीरीज में आता है। फिर उसके बाद क्या आता है? इट्रियम, जिरकोनियम, अब ये पैलेडियम जो है वो सेकेंड सीरीज में आता है, सेकेंड सीरीज, ठीक है। इट्रियम वाली सीरीज में आता है पैलेडियम, ठीक है। अब पैलेडियम जो है इसका साइज कंपैरेटिवली तो बड़ा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नीचे डाउन जाते हैं वैसे वैसे साइज इंक्रीज होता है, राइट।
तो पैलेडियम का साइज क्या होगा, बड़ा ही होगा, तो इसको ये क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो सिंस यहाँ पे ये पैलेडियम सॉफ्ट है, तो वो सल्फर से इंटरेक्ट करेगा, सल्फर के साथ इंटरेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि सल्फर अपना सॉफ्ट है। तो ऐसे रिएक्शन में भी होता है, जैसे अभी किसी का रिएक्शन करवा रहे हो, अभी ये वाला रिएक्शन वाला है, कंपेयर नहीं करना है दोनों को, बल्कि रिएक्शन वाला है कि मान लो अगर कोबाल्ट है, उसमें तुमने एम्बिडेंटेड लिगेंड डाले, तो सिंस कोबाल्ट अपना क्या है, हार्ड है, तो वहां पे एनसीएस में से, मतलब एससीएन में से हार्ड वाला जो वहां पे नाइट्रोजन है, सल्फर सल्फर सॉफ्ट है, नाइट्रोजन क्या है, हार्ड है, तो नाइट्रोजन वहां से आएगा इंटरेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है पैलेडियम वाले में, पैलेडियम वाले में क्या होगा, पैलेडियम सॉफ्ट है, तो वहां पे नाइट्रोजन नहीं आएगा उसे इंटरेक्ट करने के लिए, रेदर सल्फर के थ्रू बॉन्डिंग होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वही बोला गया, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन अच्छा होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन अच्छा होता है, लेकिन हार्ड सॉफ्ट नहीं इतना अच्छा होता है, और या सॉफ्ट हार्ड इतना अच्छा नहीं होता, मतलब इतना स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, सबको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, कोई भी कंपाउंड बनता है सबको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, हम कैसे स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ये हार्ड सॉफ्ट वाला कॉन्सेप्ट समझा तुम लोगों को? ठीक है, अब देखो, अब एक और चीज है, इफ ऑल द लिगेंड्स आर ऑफ सेम नेचर द कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल। अगर सारे के सारे लिगेंड सेम नेचर है उनका, तो कॉम्प्लेक्स वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है। पहला वाला कॉम्प्लेक्स ले लो और दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स ले लो, तो पहले में देखो कोबाल्ट +3 है, हार्ड है, नाइट्रोजन NH3 है, नाइट्रोजन है यहाँ पे, नाइट्रोजन से बॉन्डिंग तो भी ये भी हार्ड है, फ्लोरीन फ्लोरीन भी हार्ड है। हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, कोबाल्ट हार्ड है, NH3 भी हार्ड है, आयोडीन क्या है, सॉफ्ट। ठीक है, तो ये दोनों इसमें से अगर स्टेबिलिटी के बारे में आपसे पूछे तो कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला कंपाउंड, ये वाला ज्यादा कंपाउंड। तो ये याद रखना है, अगर सारे के सारे लिगेंड के नेचर सेम है, सारे लिगेंड्स के नेचर सेम है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू अदर, इसमें सेम नहीं है। और मैम अगर हार्ड हार्ड इंटरेक्शन और सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन में मोर स्टेबल देखना है तो कौन होता है? वो दोनों भी रहेगा, नहीं नहीं, दोनों भी रहता है, अच्छा, दोनों भी रहेगा, ऐसा तुमने कोई, हाँ हाँ, इक्वली स्टेबल रहेगा, मतलब उसमें मतलब ऐसा कोई वैसा कंपैरिजन अपन कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आया? दोनों भी स्टेबल है, हार्ड हार्ड का इंटरेक्शन, मतलब हम इंटरेक्शन देख रहे हैं, हार्ड या सॉफ्ट को अलग से नहीं देख रहे अपन, हम लोग ना इंटरेक्शन देख रहे हैं, हार्ड हार्ड वाला इंटरेक्शन अच्छा होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट वाला इंटरेक्शन अच्छा होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी देखो, कोई दो फ्रेंड्स हैं, एक दोनों भी बहुत अच्छे हैं या दोनों भी बहुत बुरे हैं, उनका इंटरेक्शन क्या रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, दोनों भी बहुत अच्छे स्टडीज में बहुत, तो अच्छा है, मजे है, दोनों भी बहुत बेकार है, उन लोग दोनों के आपस में, लेकिन अगर एक अच्छा और बुरा मिल जाए तो फिर बाद में वहां पे क्या होगा, इश्यूज हो जाएंगे, क्लैश हो जाएंगे, नहीं तू ऐसा करिए, तू गलत है, नहीं मैं सही, मतलब ये सब। ठीक है, समझ में आया? तो ये ऐसा है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है ना, वो अच्छे और बुरे को नहीं देख रहे हैं कि इंटरेक्शन कैसा है, हम देख रहे हैं कि नहीं गुड गुड इंटरेक्शन अच्छा है, ये बैड बैड, इन लोग का इंटरेक्शन देख रहे हैं, आपस का इंटरेक्शन देख रहे हैं हम। ठीक है, चलो अभी इधर आ जाओ, दूसरे वाले में आ जाओ, तो यहाँ पे देखो, कोबाल्ट से साइनाइड का कार्बन कार्बन अटैच रहेगा, ये कोबाल्ट से साइनाइड जो लिगेंड है वहाँ कार्बन, तो कार्बन तो अपना सॉफ्ट रहेगा, फ्लोरीन क्या अपना हार्ड है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कार्बन सॉफ्ट रहता है और आयोडीन भी सॉफ्ट है, तो ज्यादा स्टेबल ये दोनों में से कौन सा है, दूसरा वाला कंपाउंड है। ठीक है, तो ये सिंपल है, लिगेंड अगर सारे के सारे सेम रहेंगे, सेम नेचर के रहेंगे, तो कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, समझ में आया? ये ना बहुत मतलब समझो ज्यादा इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ये इनफैक्ट तुमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, हार्ड सॉफ्ट वाला प्रिंसिपल, मतलब बीएससी एंड ऑल में भी। अच्छा अभी इधर आ जाओ, नाउ जो सॉफ्ट लिगेंड होते प्रीफर टू अटैच विद अ सेंटर व्हिच इज ऑलरेडी लिंक्ड विद अ सॉफ्ट लिगेंड एंड वाइस वर्सा। तो क्या बोल रहा है कि जो सॉफ्ट लिगेंड रहते हैं ना, वो ऐसे सेंटर से अटैच होना चाहते हैं कि जो लोग के पास ऑलरेडी सॉफ्ट लिगेंड है। जैसे यहाँ पे आ जाओ, अब देखो ये जो BF3 है ना स्टूडेंट, ये जो अपना BF3 है, ठीक है,
नाउ BF3 में फ्लोरीन तो अपना क्या है, हार्ड है, ठीक है, फ्लोरीन क्या है, हार्ड है, ठीक है। नाउ ये BF3 में फ्लोरीन हार्ड है। नाउ ये BF3 में अगर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ही अपना क्या है, हाइड्राइड आयन और अमोनिया दोनों दे रहे हैं हम लोग, क्या क्या दे रहे हैं, हाइड्राइड आयन और अमोनिया। तो ये BF3 जो है ना, ये जो BF3 है ना, ये किसके साथ अडक बनाएगा, ये NH3 के साथ बनाएगा। क्यों? क्योंकि लिए हमने अभी एक और लाइन पढ़ी है कि अगर मान लो लिगेंड है, उसके पास ऑलरेडी हार्ड कुछ है या फिर सॉफ्ट है, तो वो दूसरे लिगेंड को ऐसा चॉइस करता है ना कि वो भी सेम नेचर का ही होना चाहिए, समझ में? जैसे ये BF3 में फ्लोरीन हार्ड है, तो इसके पास एक H माइनस है और एक ऑप्शन है NH3, तो ये चाहेगा H माइनस को प्रीफर करना नहीं चाहेगा, रेदर ये NH3 को प्रीफर करेगा, क्योंकि इसको पता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, हार्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, हाँ। अब ना BH3 पे आ जाओ, BH3 पे। नाउ BH3 में ये H तो अपना सॉफ्ट रहेगा हाइड्रोजन, तो ये हाइड्राइड भी क्या रहता है कंपेयर टू दिस, ये क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्राइड का साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। समझ में आया? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना हाइड्राइड में, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इसलिए क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। तो इसलिए जो BH3 है वो किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, हाइड्राइड के साथ। ओके, ठीक है। तो ये वाला तुम लोग को ये वाली कैरेक्टरिस्टिक समझी। तो इसके पहले वाला हम लोग ने क्या पढ़े थे कि अगर सारे लिगेंड का नेचर सेम है तो कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। दूसरा चीज हमने क्या देखा कि अगर लिगेंड मान लो सॉफ्ट लिगेंड है, तो वो क्या चाहेगा कि ऐसे सेंटर के साथ अटैच होना चाहेगा, लिंक होना, कि जिसके पास सॉफ्ट लिगेंड ऑलरेडी हो, या फिर अगर हार्ड लिगेंड है तो वो ऐसा चाहेगा कि वो ऐसे सेंटर के पास जाए जिसके पास ऑलरेडी हार्ड लिगेंड हो। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग ये दोनों पे BF3H माइनस एंड BH3F माइनस। ना अगर यहाँ पे रिएक्शन होती है तो ये BF3 चाहेगा यहाँ का BF3 ले ले और BF4 माइनस बना दे, बिकॉज सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फिर हार्ड हो जाएंगे। और यहाँ पे दूसरा BH3 चाहेगा ये H माइनस ले ले तो BH4 माइनस बना देगा। ये क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि ये चाहता है कि फिर सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे ही है बस। अच्छा, अब इधर आ जाओ दूसरा। ना ये कंपाउंड को अच्छे से, ये कंपाउंड को देखो अच्छे से, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कंपाउंड में ना एक BF3 ऐड कर रहे हैं और एक BH3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, नाउ BF3 जो बॉन्डिंग बनाएगा वो किससे बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ। ये देखो ये फॉस्फोरस भी कर सकता है ना, लेकिन ये नाइट्रोजन से बनाया क्योंकि यहाँ पे हार्ड है, नाइट्रोजन हार्ड है, BF3 भी अपना हार्ड है, तो इसलिए कमिंग टू BH3, तो BH3 में BH3 नाइट्रोजन के पास जाना नहीं पसंद करेगा, रेदर फॉस्फोरस के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब सॉफ्ट है। समझ में आया? ओके, ठीक है। तो ये हो गया हार्ड सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एप्लीकेशन इसका रहने दो, एप्लीकेशन सिर्फ याद रखना, तुम्हें लिखना है क्या एप्लीकेशन, ये इसका HSO3 और SBF5 का। हाँ, ये HS से भी प्रिंसिपल ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो फटाफट। ठीक है, तो ना तुम्हारे इसमें सुपर एसिड भी टॉपिक है, मतलब तो ये भी तुम्हारा जो यूनिट 3 का ही टॉपिक है बेटा, सुपर एसिड। हाँ, तो ये यूनिट 3 लिख लो तुम लोग इधर ही, वरना उसमें यूनिट 2 में देखोगे। तो ये यूनिट 3 का ही टॉपिक है, सुपर एसिड। ओके, तो ये सब मैं ऐसे शॉर्ट शॉर्ट लिख दी हूँ, बाकी तुम लोग सेंटेंस तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि तुम लोग बना सकते हो ये सब पे, राइट। दोनों ये बना के मतलब उसके बारे में बस डिस्कस करना है। तो ये वाला टॉपिक भी यूनिट
3 का ये सुपर एसिड। पॉइंट्स में आंसर तो पॉइंट्स में लिखो तो ज्यादा बेटर होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो इतना कंटेंट ठीक है सुपर एसिड के लिए। फिर अपना हार्ट्स ऑफ एसिड बेस प्रिंसिपल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला भी अपना यूनिट 3 का ही टॉपिक है। ओके, सो यूनिट 1 जो था, यूनिट 2 जो है वो तो पूरा कंप्लीट हो गया। अभी ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, यूनिट 3। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इतना स्टॉप करते हैं। हमारा लेक्चर भी था ना इससे पहले, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को लेक्चर नहीं होता है आप लोगों का? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बीच में एक दिन रहेगा तो वो अनिकेत सर का रहेगा, बाकी अच्छा किसी का अच्छा भी नहीं रहता है, पर उनका भी सिर्फ एक ही दिन होता अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। अभी ठीक है, फिर हम लोग आज के लिए इतना ही स्टॉप करते हैं। लेट मी चेक। ठीक है, फिर हम लोग स्टॉप कर